हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कॉइन स्विच कुबेर की। तो 1 करोड़ यूजर्स आ चुके हैं, पर बात यह है कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो यंग है और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से है। और बहुत सारे लोगों को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्रिप्टो भी समझ में नहीं आया है। बस वो फोमो के चक्कर में क्रिप्टो ले रहे हैं और बहुत सारे लोग लॉस भी झेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्रिप्टो इज गुड अभी के टाइम पे, या फिर अभी थोड़ा टाइम और वेट करना चाहिए? हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर तो दिखा रही है डायरेक्शन कि भाई अप्रूव हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, पर आपको क्या लगता है? अगली खबर, एडोब के जो चेयरमैन हैं वो अभी मोदी जी से मिले और उन्होंने बोला कि भाई उनकी विजन सुन के मजा आ जाता है, जिस तरीके से वो सोचते हैं। अगली खबर ओयो की है, तो वो 8,000 करोड़ का आईपीओ निकाल सकता है अगले हफ्ते। तो ओयो का आईपीओ सक्सेसफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, नीचे कमेंट में अपने हिसाब से बताओ। या फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसका आईपीओ आने के बाद वीवर्क वाला सीन ना हो जाए। अगली खबर फ्रेशवर्क्स की है, तो अभी रिसेंटली उनका आईपीओ निकला है। तो सिकोया कैपिटल ने एक वीडियो शेयर करी जहाँ पे उनके जो सीईओ है वो तमिल सॉन्ग के ऊपर डांस कर रहे हैं और आईपीओ आने के बाद में 500 एम्प्लॉइज करोड़पति बन गए। तो ये क्यों बने? ईसॉप्स के चक्कर में, क्योंकि एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शन मिलता है और जब कंपनी आईपीओ निकालती है या फिर एग्जिट मारती है किसी भी तरीके से, मतलब उन्होंने पूरे अपने शेयर्स बेच दिए, किसी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया, तो बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, 70 लोग जो कि इंडिया से करोड़पति बने हैं वो 30 साल से नीचे है। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने एयरबस वालों के साथ में 20,000 करोड़ की डील करी है, जहां पे 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो खरीदेंगे। अब बात यह है, 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे उड़ने की कंडीशन के अंदर 48 महीने के अंदर, और 40 प्लेन मैन्युफैक्चर होने वाले हैं इंडिया के अंदर, एयरबस और टाटा का जो जॉइंट वेंचर है उसके अंदर, आने वाले 10 सालों के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनली मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी कि आप बड़ी कंपनियों से टेक्नोलॉजी खरीद लो, उनको कहो अभी कुछ प्लेन दे दो, ताकि आपके जो एयरफोर्स है वो सबके सब इस पर ट्रेन होती रहे और आपको अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो आप यूज़ भी कर पाओ। इन बिटवीन आप अपने इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ और इंडिया के खुद की कंपनीज को ट्रेन करवाओ इस चीज़ के अंदर, ताकि फ्यूचर के अंदर उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम खुद भी कुछ ना कुछ कर पाए। अच्छी चीज़ है। अगली खबर, इन्फोसिस ने कहा कि 1.5 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुकी है, 3 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो चुकी है नए इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर। तो आपने अभी तक इनकम टैक्स फाइल किया है या फिर नहीं किया है? पिछले साल का तो कर दिया था, इस साल वाला नहीं हुआ अभी तक, एडवांस वाला नहीं किया है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, सेंसेक्स 60,000 से ऊपर चला गया। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है अगर ये देखा जाए तो। जो अगर हम देखें पिछले कुछ ही महीने के अंदर इसने 30,000 से ज़्यादा पॉइंट्स अचीव किए, मतलब मैं कहूँगा पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही। अगली खबर भारत डिफेंस की है, तो भाई अभी रिसेंटली उनका आईपीओ आया, तो 304 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है वो, और ये 2007 से अब तक में मोस्ट सब्सक्राइब्ड शेयर है। तो हमारी मार्केट एकदम ऊपर पे है और वायरस भी सिचुएशन ठीक ठाक सी लग रही है, अभी लग नहीं रहा थर्ड वेव आएगी, शायद आए ना आए, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि ना आए, पर लग रहा है कि हमने शायद रोक दिया है थर्ड वेव को। और साथ में ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं 2007 वाले रिपीट हो रहे हैं, क्या मार्केट क्रैश हो सकता है? अगली खबर सैमसंग की है, तो भाई सैमसंग टेस्ला वालों से बात कर रही है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की जो चिप है उनकी नई गाड़ियों के अंदर जो आने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर काम करेगा टेस्ला, उसके अंदर जो चिप्स लगेगी वो सैमसंग बनाएगा, क्योंकि सैमसंग के पास में 6 नैनोमीटर प्रोसेसर वाला बनाने के सिस्टम्स है। तो आर्किटेक्चर के ऊपर उनकी बहुत बार मीटिंग हो चुकी है, तो देखते हैं कब ये चीज़ फाइनल हो पाती है। तो अभी मैं एडिट करने बैठा तो पता लगा कि वीडियो के अंदर आवाज़ ही नहीं है, तो मैं दोबारा से वो सेक्शन शूट कर रहा हूँ जो आगे का बचा है, और घर के अंदर ही शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है पीछे बाहर मेरी बेटी की आवाज़ आए। तो अगली न्यूज़ क्या है हमारी? अगली न्यूज़ है जुबिलेंट फूड्स की। तो जुबिलेंट फूड्स ने 25% स्टेक एक्वायर किए हैं वेलवर्स हेल्थ के अंदर 10 करोड़ रुपए के। अब ये कंपनी करती क्या है, वीगन फूड और जो कीटो वाली डाइट वाली चीज़ें होती है उनका खाना देती है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, एनसीआर की कंपनी है, पर मैंने तो सुना नहीं नाम, क्योंकि शायद मैं न्यूट्रिशन वाला बंदा नहीं हूँ अभी के लिए, और अगर कुछ खाना पीना भी होगा तो मेरे को लगता है मैं घर पे बना के ही खाना पसंद करूंगा। अगली खबर अलीबाबा की है, तो अलीबाबा ने 5.01% शेयर्स बेच दिए मैंगो एक्सीलेंस मीडिया के अंदर। चाइना का ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो अभी जो चाइना के अंदर कांड चल रहा है उसके बाद ये खबर निकल के आई है। तो देखो किस डायरेक्शन में जाता है, क्या अलीबाबा सब कुछ बेच के निकल जाएगा? अगली खबर पेट्रोल प्राइसेस की है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला
कि पेट्रोल के प्राइसेस नहीं घटेंगे। क्यों नहीं घटेंगे? क्योंकि स्टेट्स नहीं चाहती इस जीएसटी के अंडर आए। साथ में उन्होंने एक आंकड़ा शेयर किया, जब फ्यूल के प्राइसेस $19 पर बैरल थे तब 32 रुपए चार्ज किया करती थी गवर्नमेंट। आज $75 पर बैरल है, तब भी सेम ही चार्ज कर रही है। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। उन्होंने बोला वायरस चल रहा है फिर भी इंडिया के एक्सपोर्ट टारगेट्स मीट हो रहे हैं और हम उससे आगे निकल रहे हैं। सितंबर का महीना जब खत्म होगा तो हम 190 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। अगली खबर बोइंग की है। बोइंग के हिसाब से जो चाइनीज एयरलाइन है उनको 8700 नए एयरप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी 2040 तक। अगली और वोडाफोन आइडिया की है। उनके सीईओ का कहना है हमारी कंपनी सरवाइव करेगी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल निकाला जिसके हिसाब से जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है, तो वोडाफोन आइडिया विल सरवाइव उनके सीईओ के हिसाब से, बट डेट बहुत ज्यादा है। अगली खबर अमेजॉन की है। तो 450 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी इंडिया की पेमेंट्स यूनिट के अंदर, ऐसी रिपोर्ट्स कहती है। तो यहां पे एक सवाल पूछता हूं, इसके बीच में कौन सी ऐसी कंपनी है, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो टांग अड़ा की है? मतलब कौन सी ऐसी है? सी से नाम शुरू होता है। जो लोग न्यूज को ढंग से फॉलो करते हैं शायद वो कमेंट के अंदर बता पाएंगे कि उसका नाम क्या है। अगली खबर पेटीएम की है। तो जो पेटीएम के सीईओ है विजय शेखर जी, उनका पहला ईसॉप लॉट मिलेगा उनको। 2 से 3% कहा जा रहा है जो उनको ईसॉप मिलने वाला है। 15% के आसपास अभी वो स्टेक रखते हैं। आईपीओ निकलेगा, उनके स्टेक्स और बढ़ेंगे, पर वो अपने कुछ स्टेक्स को बेच भी रहे हैं। तो बता देता हूँ जिनको नहीं पता, फाउंडर्स किस तरीके से पैसा कमाते हैं। सैलरी तो मिलती है पर बहुत सारे फाउंडर्स इनिशियल टाइम में नहीं लेते, पर जब वो एग्जिट करते हैं, आइदर वो कंपनी बेचते हैं या फिर कंपनी का आईपीओ निकालते हैं, तो उनके पास में कुछ शेयर्स होते हैं कंपनी के, वहां पे उनको पैसा मिलता है, वहां पे वो पैसा कमाते हैं। तो वहां पे इनको अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। बाकी टाइम बताएगा कि कितना स्टेक ये निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आज की बिजनेस खत्म होती है। एक बहुत बड़ा अपडेट देना चाहूंगा। पापा न्यूज का अपडेट आ गया है जो कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो जो आपने कहा है हमने सारी चीजें कर दी। बहुत सारे लोग कहते थे कि जिस तरीके से आप वैल्यू एडिशन देते हैं न्यूज के अंदर, वो भी न्यूज के अंदर होना चाहिए। तो हमने एजुकेशनल पोस्ट का भी ऑप्शन डाल दिया है पापा न्यूज के अंदर। अभी हम धीरे धीरे उस पर कंटेंट लोड करते रहेंगे। प्लान ये है कि जैसे कोई नया बिल आता है या कुछ भी आता है तो आपको स्लाइडर फॉर्म के अंदर वो पूरा चीज को हम कैरोसेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। तो हमारे ऐप के अंदर आप अपनी न्यूज़ के ऊपर व्यूज़ दे सकते हो कमेंट करके। हमने पोल का ऑप्शन दिया है, अगर आपसे कोई ओपिनियन लेना है तो आप जान सकते हो कि मार्केट का ओपिनियन क्या है। आपको न्यूज़ अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। शेयर का ऑप्शन है, न्यूज़ को आप शेयर कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो हमने अपने एंड से सारा का सारा काम किया। अब आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। अभी तक मोनेटाइज नहीं किया है, कोई ऐड नहीं लगाई है हमने, तो आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज जाओ ऐप को पहले तो अपडेट करो, इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज इंस्टॉल करो और जाके उस ऐप को यूज करो। मेरी न्यूज आने से पहले आपको वहां पे अपडेटेड न्यूज मिल जाया करेगी। तो प्लीज डाउनलोड करो, थोड़ा सपोर्ट करो और अगर हो सके तो शेयर करो। कोशिश हम अपने एंड से कर रहे हैं। जो आप इश्यूज बताते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हेल्प अस। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। राम राम, जय हिंद।